हमने भी प्यार किया अपनी जिंदगी में, हमने भी मोहब्बत की है, लेकिन वो पवित्र प्यार होता है। दीपक भाई, एक कविता मेरी प्यार की है, कहो तो आज पहली बार इश्क की कविता आपको सुना दूं। दीपक भाई, उसमें पवित्रता देखो आप प्यार की, कवि ने कितना प्यार परोसा है। पूरा उर्दू में जब मैंने प्यार को लिखा था, आज जितना नंगापन हो गया समाज में, आज जितना खुलापन हो गया, जो ये हमने दृश्य देखे हुक्का बार के, इस कविता को आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। कवि ये कह रहा है अपनी प्रेमिका के बारे में, जिसके लिए उसने कविता या जो भी लिखा होगा, कि अगर तुम लड़की नहीं होती तो शायद मेरी जिंदगी बड़ी आसान होती, क्योंकि पब्लिक अगर जैसे दोस्त होते हैं, जैसे आप और मैं हैं या कुछ है, कभी कुछ होता है तो, जैसे आप वहां जा रहे थे हिमाचल, उस दिन हमने सड़क पे शूट किया और गले मिलके आपको विदाई करी। अब यही हम दोनों में से एक महिला होती तो शायद हम वो नहीं होता, एक दूसरा आचरण होता है। तो यहाँ पे प्यार जता रहा है कवि, लेकिन ये लिख रहा है कि तुम्हारे शरीर की बनावट अलग होने से मैं कहां बंध जाता हूं। कवि लिखता है, कविता का टाइटल है जिस्मों की बनावट। प्यार की कविता पूरी उर्दू में है, जरा सुनिए। भैया मैंने इस प्यार को जिया है, आज मेरे अंदर इतनी नफरत, इतना खौफ क्यों है, क्योंकि जब मैं नंगापन देख रहा हूं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। काश हमारे जिस्मों की बनावट जुदा ना होती। कवि लिखता है कि काश हमारे जिस्मों की बनावट जुदा ना होती, तो तेरी आंखों की हंसी ये गुमशुदा ना होती। मायूसी से भरे तेरे मासूम से चेहरे को भगवत गीता की तरह हथेलियों में भर के मैं चूम लेता तेरा माथा, कि जैसे मंदिर की चौखट को चूमता है कोई श्रद्धा से, शिद्दत से, मोहब्बत से। सोच, शायद उसकी प्रेमिका कहीं उदास है किसी पब्लिक प्लेस पे, और वो उसको मतलब सांत्वना नहीं दे पा रहा है, उसको सहला नहीं पा रहा है, उसको हिम्मत नहीं बंधा पा रहा है। वो कहता है कि अगर तेरे जिस्मों की बनावट जुदा ना होती तो तेरी आंखों की हंसी गुमशुदा ना होती। मायूसी से भरे तेरे मासूम से चेहरे को श्रीमद भगवत गीता की तरह हथेलियों में भर के मैं चूम लेता तेरा माथा, कि जैसे मंदिर की चौखट को चूमता है कोई श्रद्धा से, शिद्दत से, मोहब्बत से, और लगा देता इबादत की मोहर तेरे गालों पर लिखी पवित्र चौपाइयों पर भी, अकीदत से, शिफाकत से, सदाकत से। कि जब भी तू उदास होती भर लेता तुझे अपने आगोश में, और देर तक पिघलने देता तेरी आंखों पे रख देता दुआ अपने लबों की मैं, एक आंसू भी ना निकलने देता। और जो कभी टूटता खुद भी तो तेरे कांधे पर सर रख के ओढ़ लेता तेरा नर्म मुलायम स्पर्श, और फिर से तैयार हो जाता तेरी इबादत के लिए, तेरी हिफाजत के लिए। हाँ मेरी नन्ही परी, तेरी आंखों की हंसी यूं गुमशुदा ना होती, अगर हमारे जिस्मों की बनावट जुदा ना होती। भैया इस प्यार को जीने वाला शुभम जब आज अपने समाज में अपनी बहन बेटियों के पतन को देखता है, तो शायद ऐसा लाइव कर जाता है जो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नाराज भी कर चुका हूंगा मैं, लेकिन मैं दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। हमारा इरादा नहीं है दीपक सिंह हिंदू भाई का, तो मैं आपको गारंटी से लिख करके देता हूं, और मेरे बारे में तो आप लोग थोड़ा भरोसा कर ही लोगे। हमारा इरादा किसी का दिल तोड़ने का नहीं है, लेकिन हम दोनों भाई आज बहुत बेचैन है, बहुत व्यथित हैं अपने समाज का पतन देख करके। हमने हमने भी प्यार किया अपनी जिंदगी में, हमने भी मोहब्बत की है, लेकिन वो पवित्र प्यार होता है। आज हुक्का बार, ओयो रूम, ये प्यार नहीं है। मेरी जितनी छोटी बहनें, जितनी बेटियां गलती से इस क्लिप को देख रही हैं, समझो, जो आपके जिस्म से खेल रहा है वो आपकी जिंदगी से खेल रहा है। अगर ते समय है तो बच जाओ, लौट आओ, अपने माता पिता के कहने में रहो, अपने बड़े बुजुर्गों के कहने में रहो। आपका भाई आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगता है। दीपक भाई, आज के लाइव को आप ही समापन